7 माइनस 3 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8। जनरली इस प्रकार का सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है देखिए। 7 माइनस 3 ये हो जाएगा 4, फिर मल्टीप्लाइड का साइन करेंगे, फिर 4 को लिखेंगे, उसके बाद में डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे। नेक्स्ट 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा 16, फिर डिवाइडेड बाई 8 लिखेंगे। उसके बाद में 8 से 16 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये आंसर रॉन्ग है। सही क्या प्रोसेस है उसे पता लगाते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, वह है बोर्ड मास। तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, BODMAS। B फॉर ब्रैकेट होता है, O फॉर ऑफ होता है, D फॉर डिवीज़न, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन और S फॉर सब्सट्रैक्शन होता है। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद में ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीज़न का, उसके बाद मल्टीप्लाई का, फिर एडिशन का और फिर सब्सट्रैक्शन का। इस सवाल में हम लोग के पास में ब्रैकेट नहीं है, ना तो ऑफ है, लेकिन डिवीज़न है। तो सबसे पहले हम लोग को इन दोनों का डिवीज़न करना है। उसके पहले वाले टर्म्स को सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। ये हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू, अब 4 लिखेंगे और डिवाइड करने के लिए हम लोग इसका साइन को मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे 1/8। नेक्स्ट डिवीज़न होने के बाद में नेक्स्ट प्रेफरेंस है मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले ये टर्म्स को एज इट इज़ लिख देंगे, फिर माइनस, उसके बाद में यहाँ कैलकुलेशन करेंगे। तो 4 के साथ में 8 को 2 टाइम्स में काट देंगे, फिर यहाँ पर 3 इंटू 1 3 लिखेंगे और डिनोमिनेटर में इस 2 को लिख देंगे। नेक्स्ट इसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे। नेक्स्ट अब इसको सॉल्व करने के लिए इसके साथ में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 14, फिर माइनस का साइन देंगे, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3, होल डिवाइडेड बाई इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट 14 माइनस 3 ये होता है 11/2 और इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो वैल्यू होगा 5/1/2। ये होगा इसका आंसर।